नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। उत्तर प्रदेश में एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। दरअसल आई लव मोहम्मद को लेकर अब उत्तर प्रदेश में सियासी जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों से आई लव मोहम्मद को लेकर जिस तरह से राजनीतिक सुगबुगाहट, जिस तरह से सड़कों पर तख्ती लेकर उतरना और उसके बाद पुलिस का लाठीचार्ज चर्चा में रहा, तो अब वहीं बरेली में जो लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन बरेली जाना चाहता था, लेकिन जो समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन था जिसमें सांसद शामिल थे उनको रोक दिया गया। माता प्रसाद पांडे जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन को भी रोका गया। आपको बताएं, इससे पहले कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद भी जाना चाहते थे जिन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। अब इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में जुबानी जंग छिड़ गई है। समाजवादी पार्टी ने सीधे तौर पर योगी सरकार को निशाने पर लिया है और बहुत से आरोप लगा दिए हैं। आपको बताएं कि बरेली में आई लव मोहम्मद को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए थे, मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए थे। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, तो जो प्रदर्शनकारी थे वो आई लव मोहम्मद की तख्तियां सड़क पर छोड़कर भाग गए थे। इस मामले में योगी आदित्यनाथ ने भी सीधी सीधी चेतावनी जारी की थी और उसके बाद पुलिस ने कई गिरफ्तारियां भी की। जो मौलाना इसके पीछे था उस मौलाना को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब समाजवादी पार्टी यहां लोगों से मुलाकात करने जाना चाहती थी, उनका डेलीगेशन मुलाकात करने जाना चाहता था, लेकिन पुलिस ने उस डेलीगेशन को रोक दिया। समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया और लिखा, लोकतंत्र विरोधी भाजपा सरकार, बरेली जा रहे समाजवादी पार्टी के सांसदों को पुलिस द्वारा रोका जाना भाजपा सरकार की नाकामी को दर्शाता है। इस मामले में जब इकरा हसन ने मीडिया से बात की तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हमें रोका भले गया है लेकिन हम सबके बीच उस घटना को उजागर करके रहेंगे। आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, आई लव श्री राम कहना कोई बुरी बात तो नहीं है। ये इकरा हसन समाजवादी पार्टी की सांसद है, उनका बयान है। वहीं नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि बरेली जाने से पहले ही दरोगा ने मुझे कहा कि आपको अपने घर में रहना है। जिला अधिकारी ने भी कहा कि वहां मेरे जाने से माहौल बिगड़ेगा। हम कोई माहौल नहीं बिगाड़ते, प्रशासन अपनी कमियों को छिपाने के लिए हमें वहां नहीं जाने दे रहा है। आपको बताएं, भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही समाजवादी पार्टी पर, कांग्रेस पर, कि जो आई लव मोहम्मद वाला मामला है उसको लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस राजनीति कर रहे हैं और वहां जाके चीजें भड़काना चाहते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि हम वहां कुछ भी भड़काना नहीं चाहते, सीधे तौर पर वहां जाकर लोगों से मुलाकात करना चाहते हैं, उनका दुख दर्द बांटना चाहते हैं। आपको बताएं, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आई लव मोहम्मद को लेकर लोगों ने पोस्टर निकाले, सड़क पर उतरे और वहां पर सीधे तौर पर जब बरेली में यह मामला हुआ तो बरेली में पुलिस ने लाठीचार्ज किया और लोग वहां लाठीचार्ज के बाद वो तख्तियां छोड़कर भागते हुए नजर आए और वहां पर सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए कार्रवाई भी की है। इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर खुले मंच से क्या कहा था वो भी मैं आपको बताता हूं। उन्होंने जो बयान जारी किया उसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया था और बताया था, योगी आदित्यनाथ ने कहा था, याद रखना जब भी दुस्साहस करोगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। वहीं एक बयान उन्होंने और कहा, छोटे छोटे बच्चों को जिनके हाथ में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथ में नोटबुक होनी चाहिए, विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में लव मोहम्मद का पोस्टर। इनको यह भी नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही, लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी ये लोग बर्बाद करने पर उतारू हैं। वहीं एक और बयान योगी आदित्यनाथ ने जारी किया था और कहा था, कुछ लोगों को शांति अच्छी नहीं लगती। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है। उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। यानी योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कहा था कि बख्शेंगे किसी को नहीं। अगर कोई माहौल खराब करता है, अगर कोई इस तरह की हरकत करता है, अगर कोई कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है, बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा और उसके साथ वही किया जाएगा जो बरेली में सीधे तौर पर
हमने किया है, यानी बरेली में जिस तरह से उन लोगों को पीटा जो कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की कोशिश करे थे, ऐसे ही पीटा जाएगा। आपको बताएं कि बरेली हिंसा जिसे नाम दिया जा रहा है, उसके पीछे मौलाना तौकीर रजा का नाम सामने आया कि तौकीर रजा ने युवाओं को भड़काया, उकसाया और कहा कि सड़क पर निकलो, एक जगह इकट्ठा हो, और उसको लेकर वहां पर आई लव मोहम्मद की तख्ती लेकर युवा निकले और उसके बाद जो हुआ वो सबके सामने है। मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया गया, मौलाना तौकीर रजा पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। वहीं जो युवा तख्ती लेकर निकले थे, अब उनके सामने भी, उनके भविष्य पर भी संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि तमाम युवाओं पर भी मुकदमे दर्ज हुए हैं, तमाम युवाओं को गिरफ्तार किया गया है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पे कहा कि उनके हाथ में किताब होनी चाहिए, कलम होनी चाहिए, विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, लेकिन उनको उकसा कर सड़क पर लाया गया और उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी गई। सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है कि किसी भी तरह से सड़क पर उतर के इस तरह की हरकत ना करें। वही समाजवादी पार्टी का आरोप है कि यह लोकतंत्र के लिए खतरा है, योगी सरकार जो कर रही है वो सही नहीं है। हम लोग मिलने जाना चाहते थे तो हम लोग को रोक दिया गया। आपको बताएं कि आई लव मोहम्मद वाला मामला जब शुरू हुआ तो उसके बाद आई लव महादेव, आई लव यूपी पुलिस, आई लव बुलडोजर, आई लव योगी आदित्यनाथ, आई लव कॉन्स्टिट्यूशन, तमाम तरह के पोस्टर जारी कर दिए गए। जो कार्यालय हैं राजनीतिक दलों के, चाहे सपा का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, सबने अपने अपने दफ्तर के बाहर उनके नेताओं ने पोस्टर लगा दिए, आई लव ये, आई लव वो करके। और उसके बाद ये पोस्टर राजनीति, पोस्टर वॉर भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में जारी हो गया। बहरहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा आई लव मोहम्मद को लेकर बना हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ जो है वो, चाहे वो सपा के नेता हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, वो भी नाराज नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं जिस तरह से उन्होंने युवाओं को सड़क पर उतरने के लिए कहा, जिस तरह से उनकी वजह से युवा सड़क पर उतरे, लाठी खाई, वो गलत है, और जिस तरह से आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेके निकले, गलत वो भी है। खैर, सपा डेलीगेशन रोका गया। सपा ने बीजेपी की सरकार पर, योगी की सरकार पर निशाना साधा है। वह योगी आदित्यनाथ ने भी अपने बयान से साफ कर रखा है कि इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। कानून व्यवस्था कोई भी अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है तो उससे वैसे ही निपटा जाएगा जैसे बरेली में पीट कर जो कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे थे उनको पीटा गया, ऐसे ही दूसरों से भी निपटेंगे अगर किसी ने कानून व्यवस्था खराब करने की कोशिश की है। बहरहाल ये मामला उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या समझते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कुछ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।